दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे पे चर्चा करेंगे और मुद्दा है कि हिंदुस्तान का किसान गरीब क्यों है। इतनी मेहनत करता है, 12 महीने मेहनत करता है, पूरी जिंदगी मेहनत करता है, उसके बाद भी इस देश का किसान गरीब रह जाता है। वो किसान जो देश की ऑलमोस्ट आधी से ज्यादा आबादी है, अगर वो खुशहाल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। दोस्तों, जब मैं छोटा था, समझ नहीं थी, मुझे याद है 6ठी-7वीं क्लास में होऊंगा, तो मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज बताई थी कि बेटा, अमीर और गरीबी में ना, अमीरी और गरीबी में 1 रुपए का फर्क है। अब मुझे बात समझ में नहीं आई कि 1 रुपए से आदमी अमीर और गरीब कैसे हो जाता है। और उन्होंने, जब मैंने पूछा कि पापा 1 रुपए से कैसे गरीबी और अमीरी में फर्क आता है, तो उन्होंने बहुत सिंपल फॉर्मूला बताया। उसने कहा, बेटा, अगर तुम्हारे खर्चे 100 रुपए हैं और तुम्हारी कमाई 99 रुपए है तो तुम गरीब आदमी हो। और अगर तुम्हारे खर्चे 100 रुपए हैं और तुम्हारी कमाई 101 रुपए है तो तुम अमीर आदमी हो, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है। मेरे ख्याल से इससे सिंपल तरीका इकोनॉमिक वायबिलिटी का समझाने का और कुछ हो नहीं सकता था। और ये बात मेरे दिमाग में ऐसी घुसी कि उसके बाद जिंदगी में आज तक जहां जहां निर्णय लिए, इसी तराजू पे तोलने की कोशिश करी कि क्या यह निर्णय घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है। क्योंकि आपके जिंदगी में भी बहुत कुछ जरूरतें होती हैं, लेकिन आपकी आमदनी सीमित होती है। यही हालत किसान की भी है। इसका मतलब यह है कि हिंदुस्तान में जो किसान मेहनत कर रहा है, उससे उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, इसीलिए वो गरीब है। या दूसरी भाषा में मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान का किसान जितनी मेहनत करता है, बदले में उसको उसका पैसा नहीं मिलता है। अब सवाल ये आता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर कि किसान को पैसा मिलता क्यों नहीं। जरा रिफ्लेक्ट करिए, सोचिए अपने आसपास। आज आप बाजार में जाते हैं, घर के लिए जरूरत की चीजें लाते हैं, सब्जी लाते हैं, दालें लाते हैं, अनाज लाते हैं। उदाहरण के लिए प्रोसेसिंग का इश्यूज, टेक्नोलॉजी का इश्यूज हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं ताजे फल सब्जियों की। आप कितने रुपए में खरीद के आए और आपके शहर के 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर जो किसान है, उसको कितने पैसे मिले। मेरा अनुमान यह है कि किसान को 10 से 20 मैक्सिमम 25% पैसा ही उस तक पहुंचता है। मतलब अगर मैं 50 रुपए की सब्जी खरीदता हूं तो शायद किसान को वो 10-12 रुपए भी मिल जाए तो उसकी किस्मत है। तो दोस्तों, आप और हम जो खर्चा करते हैं, एज ए कंज्यूमर स्पेंडिंग करते हैं, वो किसान तक क्यों नहीं पहुंच पाता। क्या कभी हमने इस पे चर्चा करी? कौन लोग हैं जो मैं जो पैसा देता हूं एज ए कंज्यूमर, किसान तक पहुंचते पहुंचते वो 10-15 रुपए रह जाता है। अगर यही काम सरकार करती, मान लीजिए सरकार 100 रुपए की सब्सिडी देती और किसान तक पहुंचते पहुंचते 15 रुपए पहुंचता, तो आप क्या बोलते? ये सब करप्शन है, यही बोलते ना। लेकिन जब एज ए कंज्यूमर मैं 100 रुपए खर्च रहा हूं और किसान तक 15 रुपए जा रहा है, तो बीच में कहां कितना पैसा लग रहा है, इसकी कोई रिपोर्ट या कोई स्टडी आपने देखी? 20 किलोमीटर दूर जो खेत है, क्या वो जब अपना सामान मेरे घर तक या आपके घर तक पहुंचाएगा तो क्या उसको 10 रुपए किलो का भाड़ा लगेगा? ऐसा तो नहीं। ऐसा भी नहीं है कि रोज जो वो सब्जी पैदा करता है वो कोल्ड स्टोर में जाती है और फिर वहां से घूम फिर के आपके पास आती है। ऐसा भी नहीं। तो ये पैसा जाता कहां है? इसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार के पास कोई कानून है?
कोई नियम है? क्योंकि एक तरफ कंज्यूमर के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, कंज्यूमर 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए सब्जी के दे रहा है। एक तरफ कंज्यूमर परेशान है, दूसरी तरफ किसान परेशान है कि उसको उसकी मेहनत का भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब ये देगा कौन? इसके लिए क्या करना होगा? क्या सुझाव है आपके? सोचिए जरा, क्योंकि मुद्दा गंभीर है। मैं किसान को उस धोखे में नहीं रखना चाहूंगा जहां पे किसान को लोग अन्नदाता अन्नदाता करके उस बेचारे को कमाने का मौका नहीं देते। मतलब हम सब मिलके किसान को अन्नदाता अन्नदाता बोलते रहते हैं इस उम्मीद से कि शायद वो सस्ते में ही गुजारा करता रहेगा, मतलब कम में हमें बेचता रहेगा और हम शहरों में बैठ के आराम से अपनी जिंदगी का गुजारा करते रहे। जो लोग किसान को अन्नदाता बोलते हैं वो उसके साथ न्याय नहीं कर रहे। अरे भाई, किसान को व्यापारी बनने दो ना, किसान को कमाने दो ना। किसान को अन्नदाता बना के उसका महिमा मंडन करके उसको मूर्ख क्यों बनाया जाता है? मेरा बस चले तो मैं कहूंगा किसान को अन्नदाता नहीं, किसान को व्यापारी बनने दो। क्योंकि जो लोग किसान से उसका सामान खरीदते हैं, जो व्यापारी बनते हैं, वो सब खूब कमाते हैं। मरता कौन है? सो कॉल्ड अन्नदाता। तो आप व्यापारी बनना चाहेंगे या अन्नदाता बनना चाहेंगे, पहले उस बात को समझना होगा। कुछ लोग इस तर्क पे आ जाते हैं कि साहब किसान को तो व्यापार नहीं आता। हर चीज में लॉजिक ना समझ के उसके वर्ड्स पे जाके डिस्कशन को, डिबेट्स को डिरेल करने की कोशिश करने की परंपरा इस देश में बहुत है। इसीलिए दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे पे हमें सीरियस चर्चा करनी होगी। मैं यहां पे सरकार को उपदेश देने नहीं आया हूं। हम सब नागरिकों की जिम्मेवारी है कि इस मुद्दे को इतना उठाया जाए कि किसान को उसका हक मिले। उसके लिए आंदोलन की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया का सबसे विचित्र और वियर्ड आंदोलन हमने दिल्ली के आसपास देखा था। यह बहुत ही विचित्र आंदोलन था। मैंने पूरी दुनिया में आज तक पिछले 500 साल में जितने आंदोलन हुए हैं अलग अलग देशों में, जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में हैं, मैंने उनको पढ़ने की कोशिश की थी। कहीं पे भी इतना विचित्र और इलॉजिकल आंदोलन पूरी दुनिया में मुझे कहीं नहीं मिला। अब आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको कोई कहेगा कि जी आप अपनी मनमर्जी से जो चाहे काम करिए, आपको आजादी है, और बदले में अगर आप मुझे ये कहेंगे आप होते कौन हो मुझे आजादी देने वाले? आप होते कौन हो ये बताने वाले कि मैं अपनी मनमर्जी से काम करूं? मुझे नहीं करना जी। मुझे तो बंधुआ मजदूर बन के रहना है, और मेरे वेलफेयर की चिंता करने वाले आप कौन होते? मुझे तो अपने हक को लुटते हुए देखने में मजा आता है। ये था इस पूरे आंदोलन का आधार। मैं चर्चा करूंगा आने वाले एपिसोड्स में डिटेल में, इस पे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, और तब पूछूंगा इन आंदोलन और जीवियों से और आंदोलनकारियों से कि जवाब दीजिए इन सवालों का, क्योंकि आज तक ये बच रहे हैं। किसानों के नाम पे राजनीति खूब होती है, लेकिन किसानों की इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए एक किसान नेता नहीं बोलता। वो क्या बोलेगा? सरकार सब्सिडी दे। उसको इस बात से, किसान नेताओं को और किसान के शुभ चिंतकों को इस बात की चिंता नहीं है कि जो कंज्यूमर दे रहा है पैसे वो किसान तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। इसकी वो कभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इस शायद सब में इनकी हिस्सेदारी होती होगी, तभी तो वो इसकी बात नहीं करते। लेकिन वो चाहते हैं कि टैक्स पेयर पे और बोझ लादा जाए ताकि किसानों को और सब्सिडी दी जाए। जब कंज्यूमर दे ही रहा है तो वो किसान तक क्यों नहीं पहुंच रहा? इसका सवाल का जवाब क्यों नहीं देना चाहते लोग? दोस्तों, मुद्दा गंभीर है। इस देश के किसान की मेहनत का फल उसको मिलना चाहिए।
सिर्फ टैक्स पेयर के पैसे से मिले, ये हो नहीं सकता, क्योंकि टैक्स पेयर के पैसे पे देश का डिफेंस भी चलता है, रेलवे भी चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनता है, हॉस्पिटल भी हैं, स्कूल्स भी हैं, कॉलेजेस भी हैं, सैकड़ों चीजें हैं। तो टैक्स पेयर का पैसा सिर्फ खेती में नहीं जा सकता, क्योंकि किसान जो पैदा करता है, जो लोग उसको खरीदते हैं, जब वो पूरा पैसा दे रहे हैं, एमएसपी के ऊपर दे रहे हैं, तो किसान तक क्यों नहीं पहुंच रहा? ये गंभीर मुद्दा है। हर इस मुद्दे की गंभीरता को हमें पहचानना होगा और उसके समाधान पे हम चर्चा करेंगे। आज का ये एपिसोड आपको सिर्फ अलर्ट करने के लिए था, जगाने के लिए था कि हम सबको मिलके किसान के भले के लिए सोचना होगा। हम हमेशा सरकार की तरफ या टैक्स पेयर की तरफ देख के समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। हाँ, अगर सरकार के कानून बाधक बनते हैं या कहीं पे कानून में कमी है, उसको हम जरूर उजागर करेंगे। लेकिन जो किसान का हक, जब कंज्यूमर पूरा पैसा दे रहा है और किसान तक नहीं पहुंच रहा है, तो बीच में जो लोग किसान का हक मान रहे हैं, ये कौन है? इनको कंट्रोल करने के लिए इस देश में कानून क्यों नहीं बनता? सवाल ये है। जबकि दुबई के अंदर आपने देखा होगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, वहां पे रिटेल शॉप के अंदर किसी भी दुकानदार की मनमर्जी से रेट नहीं बढ़ सकते, चाहे आप सुपरमार्केट के मालिक ही क्यों ना। पूरी दुनिया में एसेंशियल फूड्स को लेके एक प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म है। क्या हिंदुस्तान में ऐसा कानून होना चाहिए, या इसके अलावा कोई अच्छा सुझाव है? हमें सोचना होगा। नहीं तो सिर्फ हिंदुस्तान में खेती, जो मैं अक्सर कहता हूं, हिंदुस्तान में सिर्फ एग्रीकल्चर इज पॉलिटिक्स, इसीलिए किसान गरीब है। हमने खेती के साथ सिर्फ राजनीति करी है। हमने कभी भी खेती को इकोनॉमिक व्यू में नहीं देखा। अगर हमने किसानों के लिए खेती को इकोनॉमिक दृष्टि से देखा होता, किसानों के साथ 70 साल तक राजनीति नहीं की होती, तो आज किसानों के लिए बकायदा बने बनाए प्रॉपर वेयरहाउस होते, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते, प्रॉपर मंडियां होती, जहां पे किसानों की भागीदारी होती। आज मेहनत कोई करता है और किसी और के हवाले उसको कर दिया जाता है कि तुम उसका माल बेचो और कमीशन खाओ। क्यों? किसान जब उगा सकता है तो बेच क्यों नहीं सकता? तो फिर लोग कहते हैं कि साहब किसान को बेचना नहीं आता, उसको मार्केटिंग नहीं आती। अरे सिखाओगे तो आएगी ना भाई। अगर एक किसान एक फसल से दूसरी फसल में जाता है तो आप सिखाते हो ना। कितनी बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने किसानों को मार्केटिंग सिखाई है। आप आधी दुकानें एपीएमसी की दे दीजिए ना किसानों को, किसान संस्थाओं को, और साथ में ट्रेनिंग दे दीजिए। प्रॉब्लम क्या है? जब किसान अमूल चला सकता है तो क्या एपीएमसी की मंडियां नहीं चला सकता? क्या बाकी काम नहीं कर सकता? सोचने की बात है दोस्तों। मुद्दा गंभीर है। हम इस पे पूरी सीरीज में एक बना के चर्चा करूंगा मैं आपके साथ। हर मुद्दे पे चर्चा करूंगा। पॉलिटिक्स भी होगी, इकोनॉमिक इश्यूज भी चर्चा में आएंगे, लीगल मैटर्स की भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन साथ साथ इन ज्वलंत मुद्दों पे भी हम लोग गंभीरता से चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप लोग साथ देंगे। हम सबकी जिम्मेवारी है देश आगे बढ़े। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये चर्चा पसंद आती है तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बोलें कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक एक मास मूवमेंट नहीं बनेगा तब तक ये देश नहीं सुधर पाएगा। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी। तो एक बार निवेदन और है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।